2014 के आम चुनाव में 2 ही सीटों पर पूरे देश की निगाहें अब टिक गई हैं, एक वाराणसी और दूसरी अमेठी। और इस वक्त अमेठी में सबसे ज्यादा राजनीतिक सरगर्मियां चल रही हैं। कल मोदी आने वाले हैं, तो वहीं राहुल कल से ही धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। गांधी परिवार के लिए नाक की लड़ाई बन चुकी है अमेठी। देखिए अपने किले को बचाने के लिए राहुल कैसे एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी के प्रचार का जिम्मा अपने कंधों में उठाए राहुल गांधी ने आखिरकार अपने खुद के प्रचार के लिए वक्त निकाल ही लिया। आचार संहिता के तहत अमेठी में प्रचार खत्म होने के 2 दिन पहले राहुल का काफिला अमेठी पहुंचा। सुबह 9:30 बजे अपने घर 12 तुगलक लेन से राहुल गांधी एयरपोर्ट पहुंचते हैं दिल्ली के, और फिर अमेठी में फुर्सतगंज आते हैं। यहां से चुनाव प्रचार की शुरुआत करते हैं। दिल्ली से हल्का नाश्ता लेकर राहुल गांधी निकले हैं। गाड़ियों में जूस और साथ ही साथ हल्का नाश्ता होता है, और राहुल गांधी निकल लिए हैं कैंपेन के लिए। नमस्कार भी कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर एक शुरुआत है राहुल गांधी के प्रचार की, और यहाँ से वो अमेठी में अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत कर देंगे। करीब 10 साल बाद राहुल अमेठी में खुद अपने लिए चुनावी रैली कर रहे हैं, इसलिए रैली में इलाके की आबादी के हिसाब से अच्छी खासी भीड़ जमा हो रही है। फुर्सतगंज हवाई अड्डे से तकरीबन 1 घंटे कहीं कहीं ऊबड़ खाबड़ सड़क से गुजरते हुए राहुल गांधी पहुंचते हैं तिलोई के मोहनगंज। यहां पर वो अपनी पहली सभा को संबोधित करते हैं। अमेठी से गांधी परिवार का दशकों पुराना रिश्ता है, और इसी रिश्ते की बुनियाद पर राहुल अमेठी की जनता से खुद को जोड़ रहे हैं। मेरे पास अमेठी से लोग आते हैं, माँ आती, इसके दिल में छेद, डॉक्टर ने कहा है कि ये 2 साल के अंदर मर जाएगा। आप जानते हैं किन लोगों की बात कर रहा हूँ, आपके पास भी आते हैं। और आपका और मेरा पुराना पारिवारिक रिश्ता है। मैं पहली बार यहाँ मैं जब 12 साल का था तब आया था, जैसे ये छोटा सा बच्चा है, और पापा के साथ यहाँ दौरा हुआ था। अमूमन राहुल गांधी छोटे भाषण देते हैं, लेकिन अमेठी आकर तकरीबन 40 मिनट से लंबा भाषण दूसरी सभा में राहुल गांधी ने दिया, और खास बात कही कि इस बार मुझे जिताइए, अमेठी को इंग्लैंड जैसा बना दूंगा। सपना एक बार फिर राहुल गांधी अमेठी की जनता को दिखा रहे हैं। राहुल की कोशिशों ने अमेठी में तुरंग रंग भी दिखा दिया है। गांधी परिवार के घुर समर्थक उन्हें देखने के लिए कभी पेड़ में चढ़ते हैं तो कभी मकानों की छतों से झांकते हैं। राहुल ही भैया हमारे सब कुछ ही है, हम उन्हीं को वोट देंगे। अरे सब कुछ करा थी, सड़क बनवा रहे हैं, गलियारा बनवा रहे हैं, सब कारबार राजू उन्हीं के तो होए। अरे मोदी को तो हम जानते ही नहीं, कौन है, कैसे, कहाँ के हैं, तो मोदी को तो पता ही नहीं, कोई जानता ही नहीं, वो भी अमेठी और रायबरेली के लोग। हम लोग मालूम नहीं मोदी जी क्या, हम राहुल को जानते हैं बस। शनिवार को राहुल ने 3 रैलियां की, और रविवार को भी देर शाम तक राहुल को प्रचार करना है। वक्त कम है, इसलिए राहुल का खाना पीना भी सड़क किनारे ही होता है। दोपहर में राहुल गांधी रास्ते में कुछ यूं ही काफिला रोककर लंच करते हैं, और लंच करने के बाद दूसरी जो मीटिंग है उसके लिए आगे बढ़ जाते हैं। ये अंदाज प्रियंका गांधी का भी है, और ऐसा ही कुछ अंदाज राहुल गांधी का भी है। आखिर चुनाव का वक्त है, धूप में, धूल में और रोड पे खाना खाना ही पड़ता है। सड़क कच्ची हो या पक्की, तापमान 35 हो या 40, राहुल का धुआंधार प्रचार जारी है, क्योंकि विरोधी आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने भी अमेठी में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसलिए पिछली बार सिर्फ प्रियंका के भरोसे प्रचार छोड़ने वाले राहुल को खुद अमेठी में रैलियां करनी पड़ी और गलियों नुक्कड़ों में घूमना पड़ा। सड़क किनारे समोसे खाते राहुल की ये तस्वीरें गवाह हैं राहुल अमेठी की जनता से कैसे अपने दशकों पुराने रिश्ते को ताजा कर रहे हैं। 2014 में कांग्रेस के लिए जीत दिलाना राहुल गांधी की चुनौती है, तो अमेठी में जीत का अंतर बड़ा रखना भी राहुल गांधी की ही एक चुनौती है। अमेठी से कैमरामैन संजय चौधरी के साथ कुमार विक्रांत सिंह, आज तक। इत्तेफाक तो देखिए, राहुल उसी दिन अमेठी से लौट रहे हैं जिस दिन मोदी अमेठी में चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं। अमेठी की जनता को राजनीति के सितारों की चकाचौंध से कल शाम 5 बजे से पहले फुर्सत नहीं मिलने वाली, क्योंकि मोदी की रैली के लिए भी बीजेपी वैसी ही तैयारी कर रही है जैसे कि वाराणसी के नामांकन के लिए रोड शो के लिए की गई थी।
आजादी के बाद से शायद पहली बार अमेठी में चुनाव प्रचार की परंपरा टूटने जा रही है। करीब 24 घंटे बाद नरेंद्र मोदी के कदम अमेठी में पड़ेंगे और इसके साथ ही अमेठी में गांधी परिवार के खिलाफ विपक्ष के बड़े नेता के प्रचार न करने की रवायत भी टूट जाएगी। आपको दिल्ली में कैसी सरकार चाहिए? बीजेपी की उम्मीदवार स्मृति ईरानी के पक्ष में पूरे बीजेपी कुनबे का हर बड़ा नेता अमेठी आ रहा है, सो तैयारियां भी जोर शोर से हो रही हैं। राहुल के गढ़ में मोदी लहर की छवि खराब ना हो, इसलिए अभी से काम हो गया है। वाराणसी में मोदी के ग्रैंड शो के बाद अमित शाह अमेठी में हैं और कार्यकर्ताओं को 2 लाख के करीब भीड़ जुटाने का आदेश दे दिया गया है। संसाधन जुटाने पड़ेंगे क्योंकि वहाँ पब्लिक को ले जाना पड़ेगा जहाँ रैली स्थल होगा। कम से कम 2 लाख भीड़ जुटाने का लक्ष्य हम लोगों को दिया गया है, उसके लिए सभी कार्यकर्ता से प्रयासरत हो जाएंगे। दिग्गज नेताओं की मौजूदगी ने स्मृति ईरानी के हौसले भी बढ़ा दिए हैं। दरवाजे दरवाजे पर जाकर अमेठी से खुद को जोड़ रही स्मृति अब 2 गुनी रफ्तार से गांधी परिवार को निशाने पर ले रही हैं। स्मृति की कोशिशें बेल्लारी में सोनिया गांधी और सुषमा स्वराज की चुनावी जंग की याद दिलाती हैं। बस फर्क यह है कि बेल्लारी के मुकाबले अमेठी की जनता गांधी परिवार से ज्यादा जुड़ी हुई है। स्मृति ईरानी के लिए रास्ता आसान नहीं है। हाँ, मोदी की मौजूदगी उनके कंधों को ताकत जरूर दे सकती है। कुमार विक्रांत, अमेठी, आज तक।